आज की क्लास में हम हाइपरबोला में एक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 आर इंक्लाइंड एट एंगल्स θ1 and θ2 to the transverse axis such that tan square θ1 plus tan square θ2 equal to lambda. Then find the locus of P. क्वेश्चन देखिए, तो हमें P पॉइंट से इस हाइपरबोला पर टेंजेंट से ड्रॉ करना है। तो P पॉइंट कहाँ है? हाइपरबोला के बाहर। तो P पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो पेयर ऑफ टेंजेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो टेंजेंट वाली बात की है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट हम कंसीडर करेंगे, तो टेंजेंट फॉर्म हमने सीखा था। यदि किसी हाइपरबोला पर टेंजेंट के इक्वेशन को हमें कंसीडर करना है, तो वो टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप लोग सोच रहे हो सर पैरामेट्रिक फॉर्म कब लेते हैं? जब पॉइंट हाइपरबोला पर लाई करता है। यहाँ पर जो P पॉइंट है वो हाइपरबोला पर लाई नहीं कर रहा है। तो यदि पॉइंट बाहर है, उससे टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, तो पेयर ऑफ टेंजेंट वाले केस में जो टेंजेंट का इक्वेशन दिया जाता है वो y इक्वल टू mx प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, देन फाइंड द लोकस ऑफ P। तो जिस पॉइंट का हम लोकस फाइंड करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कंसीडर करते हैं? तो P पॉइंट को h के हमने कंसीडर करते। अब यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P, और जो टेंजेंट का इक्वेशन हमने कंसीडर किया y इक्वल टू mx प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी। तो यहाँ पर जो टेंजेंट का इक्वेशन हमने कंसीडर किया, वो टेंजेंट इस P पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है ना। तो जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है, तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाइड करता है। इट मींस ये जो P पॉइंट है h के इस लाइन में एक्स वाई की जगह पुट कर देंगे। तो k इक्वल टू mh प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब mh को इस साइड आओ, तो k माइनस mh का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर हमने mh को इस साइड दिया, ठीक है। अब यहाँ के इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। इधर स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा? k स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2m एच के इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया? अब इस साइड जो फॉर्मेट है वो पूरा इस साइड है। इधर आएगा एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इधर से एम स्क्वायर वाला टर्म इस साइड आए, तो एक साथ लिख दिया माइनस 2m एच के और प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें एम स्क्वायर कॉमन ले, तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2m एच के और प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक चीज समझ में आ गई? अब देखो, हमने जो टेंजेंट का इक्वेशन कंसीडर किया था, उसको सॉल्व किया, तो m की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना। ऐसा क्यों? m की फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक बना, उससे m की दो वैल्यू मिलेंगी। दो वैल्यू मिलने से इतना आइडिया लग गया कि जो P पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, इसलिए m की दो वैल्यू मिलेगी, एक m1 एक m2। अच्छा, जो P पॉइंट से हम टेंजेंट से ड्रॉ करेंगे,
तो उसमें एक का स्लोप m1 होगा, दूसरा का स्लोप m2 होगा। अच्छा, यहाँ पर देखो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P, और जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, इंक्लाइंड एट एंगल्स θ1 एंड θ2। तो जो पहली टेंजेंट है उसका जो एंगल है वो θ1 है, तो θ1 एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो उस लाइन का जो स्लोप होगा m1 इक्वल टू tan θ1 होगा, क्योंकि इस लाइन का स्लोप हमने m1 ले लिया। यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं, इट मीन्स पहली लाइन का जो पहले टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो m1 होगा, और वो लाइन का इंक्लाइन क्या है θ1, तो θ1 के अकॉर्डिंग स्लोप क्या होगा tan θ1, तो m1 इक्वल टू tan θ1 आ गया। अच्छा, जो दूसरी टेंजेंट है उसका इंक्लाइन क्या है θ2, तो θ2 के अकॉर्डिंग स्लोप क्या होगा tan θ2, और m के अकॉर्डिंग स्लोप क्या है m2। तो यहाँ m की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है, तो एक m1 होगा एक m2 होगा, तो m1 क्या होगा tan θ1 एंड m2 क्या होगा tan θ2। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, tan θ1 और tan θ2 मिल गया, तो यहां पर जो ये फॉर्मेट है tan स्क्वायर θ1 प्लस tan स्क्वायर θ2 को हम लिख सकते हैं m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर m की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है, इसके रूट m1 और m2 है, तो क्या आएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या होता है, रूट का सम माइनस b अपॉन है, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है 2hk अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और m1 इंटू m2 क्या होगा c अपॉन है, c मीन्स k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। समझ में आ गया? तो हमें m1 प्लस m2, देखो इधर ये माइनस और ये माइनस आएगा ना इधर, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 2hk अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर? अब आगे देखिए, हमें m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 की वैल्यू मिली, और जो कंडीशन हमने यहाँ पर ली है वो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा है, तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर को हम m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और माइनस 2m1 इंटू m2 इक्वल टू लैम्डा। अब m1 प्लस m2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो, तो m1 प्लस m2 कितना है 2hk अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2m1 इंटू m2 कितना है k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h क्या आएगा नीचे h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व हो गया। हमें जिस P पॉइंट का लोकस फाइंड करना था, तो उस P पॉइंट को h k कंसीडर किया था, और लोकस का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करना है उस पॉइंट को h k कंसीडर करते हैं, और क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, या जो भी कंडीशन गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग h k की फॉर्म में एक इक्वेशन बनाते हैं। जो h k की फॉर्म में इक्वेशन होता है वही उस P पॉइंट का लोकस बन जाता है। अब P पॉइंट का लोकस h k की फॉर्म में जो इक्वेशन आता है, उधर h k की जगह xy हमें पुट कर देना है, तो हमारे पास xy की फॉर्म में जो इक्वेशन बनेगा वही इस पॉइंट का लोकस हो जाएगा। इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अब इधर पर क्या आ जाएगा 4h स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। अब इधर एलसीएम आ रहा है
एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो इधर आ जाएगा 4 एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर रहेगा और इधर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, तो इधर आ जाएगा 4 एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। अब चाहो तो आप जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दो, नहीं तो और आगे सिंप्लीफाई करना है तो कर दो। इधर पर 2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में 2 एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस, इधर पर कुछ नहीं आएगा तो अंदर इंटू करो, तो के स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर का ब्रैकेट हटा दीजिए, तो 2 ब्रैकेट में 2 एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा 2 ब्रैकेट में, इधर पर क्या आएगा एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एच के की जगह एक्स वाई पुट कर देंगे, तो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस हो गया था, ये माइनस हो गया था, से ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन आज की क्लास में हमने सॉल्व किया है, हमें पी पॉइंट का लोकस फाइंड करना था, तो पी पॉइंट का लोकस समझ में आ गया। ओके।